अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं। इसमें दो शब्द है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रो और कार्बन, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, कार्बनिक रसायन। और 10th में ये चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक के नाम से आया हुआ है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको अंग्रेजी नहीं याद रहेगा तो हिंदी तो याद रहेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक तरह का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक तरह का, इसका क्या नाम होता है? अल्केन। अल्केन अंग्रेजी में ALKANE, अल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने तरह का? दो तरह का। इसमें कौन कौन होगा? अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन को ऐसे लिखेंगे ALKENE, ALKYNE, अल्काइन। गौर से देखिएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्क सब में लगा हुआ है। देखिए अल्क 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 सब में है। अब क्या आता है? अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कितना रहेगा उसका नाम हुआ अल्क। और इसको देखिए बाकी बचा हुआ है, तो इसमें क्या बचा हुआ है? एन। ये हुआ अल्क प्लस एन। ये क्या हुआ? अल्क प्लस इन। ये क्या हुआ? आइन। अब कहेंगे सर इसको अलग अलग क्यों किए? तो अलग अलग इसलिए किए कि एन माने होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच में, इन का मतलब क्या हुआ? आइन का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? तो ये जो है एन इन आइन, समझ गए? अब आती है हमारी बात कि ये अल्क के जगह पर क्या रखा जाएगा। तो अल्क के जगह पर इसमें से रखा जाएगा। अब याद करिए, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ। एक कार्बन को, दो कार्बन को, तीन कार्बन को, चार कार्बन, बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट। समझ गए? आप कहेंगे ब्यूटी बट होता है, पीयूटी पट होगा। समझ गए? पीयूटी पुट नहीं होता है। उसी तरह से इसको हम लोग बदलेंगे, ब्यूटी को बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट। समझ गए? केमिस्ट्री के हिसाब से आप उसी में एक ठो आता था, हम लोग पढ़ते थे NATURE, इसको पढ़ता था लोग नटूरे। समझ गए? आप फ्यूचर टेंस पढ़ी है ना, इसको पढ़िए फुटूरे। समझ गए? तो हर जगह अब उसको नहीं पढ़ सकते, कहीं कहीं पर अर्थ लिखा कुछ और रहता है और पढ़ा कुछ और जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ब्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन को पेन, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन डेक। फिर से देखो, एक कार्बन को क्या पढ़ा जाएगा? 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। अब हमको बताओ, हम लिखते हैं। एक कार्बन को 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। कोई दिक्कत इसमें? आपको मुश्किल से 8 कार्बन तक पूछा जाएगा, मुश्किल से। समझ गए ना? वैसे 6 कार्बन पर, 7 कार्बन पर कहानी खत्म हो जाती है। अब इसमें भी ना गिनती है, ये केमिस्ट्री का गिनती है। जैसे केमिस्ट्री का गिनती, जैसे हम लोग गिनती करते हैं ना, 1 2 3 4 5 गिनती करते हैं ना, उसी तरह से केमिस्ट्री में गिनती है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, मोनो, डेका, डो डेका, ट्राई डेका, टेट्रा डेका, पेंटा डेका, हेक्सा डेका, हेप्टा डेका, ऑक्टा डेका, नोना डेका, डो डेका। डो डेका माने 20। अब 21 गिनोगी तो मोनो डो डेका, डाई डो डेका, ट्राई डो डेका, टेट्रा डो डेका, पेंटा डो डेका, हेक्सा डो डेका। इस तरह से गिनती इसकी भी है, केमिस्ट्री की। तो हम लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन तक में हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आइए चलते हैं हम लोग अब बनाने के लिए कुछ। जैसे हमको कह देगा कि आप मीथेन बनाइए, क्या कहेगा? मीथेन का संरचना सूत्र लिखिए। मीथेन, अब जो है ये फॉर्मूला रहने दीजिए, लिखने का काम हम लोग इधर करते हैं। जैसे हमको कहा कि मीथेन लिखिए, आपको हिंदी में रख सकता है तो ऐसे रहेगा। आप स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, मीथेन एन है, एन। समझ गए? आप इसको अंग्रेजी में लिखने का प्रयास कर लीजिएगा, METHN है ना, मीथेन, एन, एन लगाए। अभी आपने पढ़ा है, अब इसका संरचना सूत्र लिखना है ना,
तो अभी आपने पहले एक और, इससे पहले मैं एक काम और करना चाहूँगा, जो परीक्षा में सूत्र पूछे जाते रहे हैं इस सब का बताया है मैंने, फिर भी अभी देख लीजिए आप। ये जो अल्केन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन का क्या होता है? अल्कीन का क्या होता है? नहीं, सिर्फ H2n, CnH2n ये हो गया अल्कीन। देखो इससे 2 कार्बन हाइड्रोजन जो है 2 इसमें घट गया, और इससे भी 2 घट जाएगा इसमें। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2n-2। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको इसमें से कोई 2 रहेगा ऑब्जेक्टिव में, समझ गए? कहेगा अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n-2। अल्कीन का सामान्य सूत्र पूछेगा तो CnH2n, अल्केन का पूछेगा तो CnH2n+2। n हुआ, यदि यहाँ 1 रखेगी तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 1 2 और 2 4 हो जाएगा। चलिए ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया। पूछता है, निश्चित पूछेगा ये। अब जो है बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, जैसे कुछ कहेगा आपको कि आपको हमको मीथेन लिख के दिखाइए। क्या कहा हमें? मीथेन लिख के दिखाइए। आप इसको क्या करेंगे तो इसका अंग्रेजी लिख लेंगे, प्रयास करेंगे, अंग्रेजी लिखा रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। मीथेन, मिथ तो है ही, तो लिख लेंगे METH, एन लगा हुआ है, देख रही है ना, तो उसको लिख देंगे ANE। क्या लिख देंगे? ANE। इसका नाम पूरा क्या हो गया? मीथेन। क्या हो गया? अब आप ही दिमाग लगाइए कि जो आपने मीथेन लिखा है तो इसमें 2 चीज है, मिथ है और क्या है? एन है। अब मिथ वहां पर चले जाएंगे। मिथ मतलब क्या गो कार्बन है? देखिए 1 कार्बन। मिथ मतलब 1 कार्बन, तो यहाँ पर क्या दे देंगे? 1 कार्बन। और एन है, एन में क्या गो बॉन्ड लगता है? देखिए तो सिंगल बॉन्ड लगता है, तो यहाँ पर एगो सिंगल बॉन्ड लिख देना। माने कार्बन 1 रहेगा, उसके साथ बॉन्ड कैसा लगाना है? सिंगल बॉन्ड। और हम लोग एक बात जान लेते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए इसके जो है 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? 4। इसको कहा जाता है कार्बन इज टेट्रा वैलेंट, तो टेट्रा मतलब 4 होता है, तो टेट्रा मतलब 4। एक कार्बन को कितने बॉन्ड होंगे? 4। एगो कार्बन लिख लीजिएगा आप। 4 बॉन्ड इसको होता है, और बॉन्ड कैसा लगाना है हमको? सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए 4 गो, लिख दिए। अब क्या करिए तो सब खाली जगह पर हाइड्रोजन लगाइए, तभी ये बनेगा हाइड्रोकार्बन। सब खाली जगह पर क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। याद रखेंगे एक हाइड्रोजन को 1 ही बॉन्ड चाहिए, मिल गया, इसको भी 1 बॉन्ड मिल गया, इसको भी 1 बॉन्ड मिल गया, इसको भी 1 बॉन्ड मिल गया। कार्बन को चाहिए 4, तो देखिए गिन करके इसको कितना मिल गया है? 4। और यही हमारा मीथेन का संरचना सूत्र हुआ, जिसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। यही हमारा मीथेन का हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इथेन का। किसकी बात कर रहे हैं? इथेन का। तो मीथेन आपने देख लिया, इथेन को देखिए। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इथेन को देखते हैं, नंबर 2 में आ गया इथेन, ETHANE, इथेन। अब यहाँ पर भी आप एकदम नाम से देख लेंगे, आप क्वेश्चन में छपा भी रहेगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो मीथेन, इथेन को अंग्रेजी में देखना। अब इथ माने क्या वो? कार्बन, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख लेंगे इथ माने क्या वो? कार्बन, 2 कार्बन। और एन माने क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन हो और सब में क्या लगा हो? सिंगल बॉन्ड लगा हो। तो यहाँ पर आप 2 कार्बन लिख लीजिएगा। अब पहले तो एगो सिंगल बॉन्ड इन दोनों के बीच डाल दो। अब जानते हैं आप हर कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। इसको कितना बॉन्ड हुआ है? तो इधर दे दो 2, इधर दे दो 3, इधर दे दो 4। अब ये जो सिंगल बॉन्ड था वो इस कार्बन का भी है और उस कार्बन का भी है। इस कार्बन को भी 1 बॉन्ड यही हो गया, ये 1 बॉन्ड इसका भी है और ये 1 बॉन्ड इसका भी है। तो इस कार्बन को भी 1 बॉन्ड हो गया, इसको भी 2 3 4, जो देखो तो इसको भी हो गया 4, समझ गई? और उसका भी हो गया है 4। ये सिंगल बॉन्ड इसको भी मिलता है और उसको भी मिलता है, दोनों को कितना कितना हो गया? 4 4। तो 2 कार्बन है इसीलिए इथ है, और सिंगल बॉन्ड सब में लगा हुआ है तो एन है। इसी का नाम क्या हो गया? इथेन। और हर खाली जगह पर आप क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। हर खाली जगह पर क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। ये। अब हमको बताइए इसका नाम इथेन रखने में कोई हर्ज है? क्योंकि 2 कार्बन तो इथ और सारा सिंगल बॉन्ड तो एन। कोई दिक्कत है? एक ठो सिर्फ और इसमें हम लोग देखेंगे, ब्यूटेन या प्रोपेन में से कोई भी देख लीजिए, सारा एक ही तरह का होता है। इस तरह का सब बना लेंगे आप एन वाले। एन वाले को देखिए आप कौन सा लिख ले? प्रोपेन लिखें? प्रोपेन देखो PROPANE। प्रोप माने कितना कार्बन? वहां देखेंगे प्रोप माने कितना कार्बन है? 3 कार्बन।
N, तो 3 गो कार्बन पहले ले लीजिए और सिंगल बॉन्ड पहले कार्बन कार्बन के बीच में दीजिए। देखिए अब इस कार्बन को एक बॉन्ड हो गया, इसका हो गया 2 3 4, इस कार्बन का 2 बॉन्ड हो गया, ये भी हुआ ये भी हुआ, कितना बॉन्ड हो गया 2। तो अब इसको कितना चाहिए 2 ही और, तो एगो ही हो गया, 3 हो गया, एगो ही हो गया, कितना हो गया 4। इस कार्बन का कितना बॉन्ड है एक ही है, 2 3 4 पुर गया। अब सब में हाइड्रोजन लगा देंगे आप। एक चीज़ की और यहाँ जांच कर लेंगे, क्या हमारा ये अल्केन का फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। CnH2n+2 ये हो रहा है, CnH2n+2। C क्या गो है सो लिखो यहाँ पर 1 2 3 है ना। H यदि n का मान 3 हुआ तो H में भी 2 गुने n का मान क्या रखेगी 3 +2, तो C3 हुआ। H हो गया 3 दूना 6 2 8। देखो 3 गो C होना चाहिए और H होना चाहिए 8 गो, 3 गो C है, H भी है 8 गो, 3 और 3 6 7 8 हो गया ना। तो ये फॉर्मूला को भी फॉलो कर रहा है। अब बात करते, इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जब हम लोग दूसरा में चलेंगे तो एक ठो देख लीजिए आप अल्कीन का, किसका देख लेंगे इसका, अल्कीन का एक ठो देखिए। अल्कीन में क्या होता है, अल्कीन में मिथीन से नहीं बनेगा, एगो कार्बन से नहीं बनेगा, कम से कम उसको 2 कार्बन चाहिए। तो उसमें n का मान आप 2 ले लीजिए कम से कम, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए CnH2n। कहता है C जागो लीजिएगा ना, उसका डबल H लीजिए। मान लीजिए हम C 2 गो ले लेते हैं तो H क्या गो लेना पड़ेगा 2 गुने 2, n का मान 2 रखना है। C 2 लेंगे तो H कितना लेना पड़ेगा 4। अच्छा इसका नाम क्या हो गया, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं इथ, 2 कार्बन को क्या कहते हैं इथ, 2 कार्बन को कहते हैं इथ। और जो है ये इन का फॉर्मूला है, CnH2n किसका है इन का, तो इसमें हो जाएगा इथीन। इसका क्या नाम हो गया, किताब में लिखा रहेगा एथीन, समझ गए एथीन। अब इसका संरचना सूत्र लिखो, 2 कार्बन लिख लो, लिख लिया। इन कहा, इन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड देंगे डबल बॉन्ड दे दिए। अब क्या कहा कि हर कार्बन को 4 गो पुराइए, इस कार्बन को 2 गो हो गया, 3 गो 4 गो पुर गया, इस कार्बन को भी 2 गो हो गया, 3 गो 4 गो पुर गया। खाली जगह पर कौन आ जाएगा H, देखिए आप C2 और H4 मिल गया ना। इसका नाम हो गया क्या इथीन। इथीन क्यों नाम हुआ, तो 2 कार्बन है तो इथ, एको को डबल बॉन्ड मिल गया तो इन, एको को डबल बॉन्ड मिल गया तो इन, समझ में आई। इसका नाम क्या हो गया इथीन, समझ गए। एक ठो और उसका देख लीजिए, इसमें हम प्रोपाइन आइन लगा के देखते हैं, समझ गए। उसमें भी n का मान 1 से चलने वाला नहीं है, सिर्फ इसमें n का मान 1 से ले सकते हो, बाकी इसमें और इसमें n का मान 2 से। अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में n का मान 2 से चलेगा, आगे जितना ले जाओ, और इसमें जो है n का मान 1 से चलेगा। अब हम लोग देखते हैं एक तो प्रोपाइन का, तो प्रोपाइन में फॉर्मूला होता है उसका CnH2n-2, CnH2n-2। तो मान लो n का मान तुम 2 देती है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2, C का मान 2, H का मान 2 गुने 2 घटे 2, तो C हो गया 2 और H हो गया 2 दूना 4 घटे 2, तो कितना बचा 2, C भी 2 और H भी 2। अब इसका संरचना सूत्र लिखो, C 2 गो 2, नाम क्या होगा, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है अल्काइन का है, किसका है अल्काइन का है। तो 2 कार्बन तो इथ हुआ, ये अल्काइन है तो इसमें लगा दो आइन। आइन में बॉन्ड कैसा होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन में, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड देंगे ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड देंगे, अच्छा एक कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए 4 चाहिए, तो इसको कितना हो गया है 3, तो एक ही गुना लगाओगे, और इसको भी कितना हो गया, अब क्या बोलेगा 1, आई खाली जगह पर क्या आ जाएगा, देखो C2 आ गया और H भी क्या आ गया 2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम देखेंगे क्या गो कार्बन है, तो 2 गो कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं इथ। एको गो ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे ना तो सिंगल डबल का वैल्यू खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड देखेगी तो सिंगल का वैल्यू खत्म, डबल बॉन्ड देखेंगे वो हो जाएगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे और सिंगल डबल खत्म हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड जब ये देखे तो क्या हो जाएगा आइन, तो यहाँ पर क्या लगा देगी आइन, समझ में आई बात। तो ये हो गया अल्केन अल्किन अल्काइन का एक एक उदाहरण, समझ गए। अब इसमें किताब में कहीं लिखा रहता है एथेन, कहीं लिखा रहता है एथीन, कहीं लिखा रहता है एथाइन। तो बच्चे जब पढ़ते रहते हैं तो उसे ये कन्फ्यूजन होती रहती है कि बुक में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहीं एथेन है, कहीं एथीन है, कहीं एथाइन है, उसको प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के चलता है लोग। लेकिन सो बात है क्या, वास्तव में ऐसी बात नहीं है, वास्तव में वो होता है अलग अलग। अब इसी में थोड़ा सा बदलता है
जो उसमें दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप सब, तो मैं उसमें देखता हूँ। अब इसका थोड़ा उल्टा देख लो एक बार। हमको कई बार क्या दे देता है, ये तो हुआ नाम से फॉर्मूला लिखना, और कभी कभी क्या देता है, फॉर्मूला से नाम लिखना, फॉर्मूला से नाम लिखना। जैसे तुमको दे दिया, ध्यान दो, तुमको दे दिया C4H10, क्या दे दिया, C4H10, C 4 गो है, H 10 गो है, तो इसका नाम क्या होगा। देखो पहले तुम चारों C को लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिया। आप फॉर्मूला में सेट करोगी तुम कि हमारे पास ही 4 है, तो 4 का डबल करते तो 8 होता, 8 से भी 2 क्या है, ज़्यादा है कि नहीं। तो 2 ज़्यादा वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अल्केन होता है। तो निश्चित रूप से एन में जाएगा, एन में जाएगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो सारे में सिंगल बॉन्ड लगा दो, लगा दिए। इसको 4 पुराया, इसको 2 है, 2 और लगाओ, इसको 2 है, 2 और लगाओ, इसको 1 है, 3 और लगाओ, 4 पुर गया। देखो 10 गो हाइड्रोजन है आपके पास, गिनती करके लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन लगा दिए। नाम आसान है लिखना, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन को क्या कहा जाता है, ब्यूट, तो इसका नाम लिखेंगे ब्यूट। कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे, एन। तो ये जो चीज है ये किसका है, ब्यूटेन का। कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा अगला जो है, अब इसमें आता है फंक्शनल ग्रुप, जो इसमें आपका पहला है ब्रोमोप्रोपेन का, ब्रोमोप्रोपेन है, हाँ ब्रोमोप्रोपेन। देखो एक ठो होता है तुमको हैलोजन ग्रुप, क्या होता है, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में आता है 4 चीज, क्लोरीन आएगा, फ्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ गए। इसका नाम है हैलोजन ग्रुप। क्या नाम है, हैलोजन ग्रुप। एगो H को हटा के इसमें से कोई एगो लगाओगी, समझ गई, बाकी चीज वही रहेगा। नाम जो इसका IUPAC नाम होता है वो होता है हैलो प्लस अल्केन, हैलो प्लस अल्केन, हैलो प्लस एल्केन। एगो हाइड्रोजन हट जाएगा, इसमें से एगो उसके जगह पर आ जाएगा। ये सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एगो सिंगल बॉन्ड के साथ कोई लग जाएगा। तुम्हारा जो आज पूछ दिया है परीक्षा में वो है ब्रोमोप्रोपेन। क्या पूछ दिया है, ब्रोमोप्रोपेन। देखिए कितना आसान है, हैलो के जगह पर ये हैलोजन ग्रुप है इसलिए हैलो है, फार्मूला है, उसके जगह पर क्या गया है, ब्रोमो। अल्क, अल्क माने क्या गो कार्बन, तो दिखिए रहा है यहाँ पर प्रोप है, 3 कार्बन, एन माने तो सिंगल बॉन्ड है ही। आप फट से क्या करिए, 3 कार्बन ले लीजिए और सब में क्या लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड, एन है। 3 कार्बन ले लीजिए और सब में क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब सबको 4-4 बॉन्ड पुराओ, 2 3 4, 2 हो गया है, 3 4, 1 हो गया, 2 3 4 लगा दिए। अब क्या चाहिए आपको, तो पहले ना एगो को छोड़ दो, उस एगो में क्या लगने वाला है, ब्रोमीन, तो इस एक में लगा दो आप Br, समझ गए। अब बाकी सब में क्या लगा दो, हाइड्रोजन, बाकी सब में क्या लगा दो, हाइड्रोजन। यही हमारा संरचना सूत्र हो गया ब्रोमो प्रोप एन का। सिंगल बॉन्ड सब है तो एन है, स्पष्ट है। ब्रोमो माने एगो जगह पर ब्रोमीन रहेगा, प्रोप माने 3 गो कार्बन रहेगा, एन मतलब सबका क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, बना लेगी। उसी तरह से अभी पूछा ब्रोमोप्रोपेन, पूछ सकता है क्लोरोप्रोपेन, तो Br की जगह पर क्या लग जाता है, Cl लग जाता। आयोडोप्रोपेन I लग जाता, फ्लोरोप्रोपेन F लग जाता। कोई दिक्कत है इसमें। अगर ब्रोमो ब्यूटेन कह देता तो क्या करती, ब्यूटेन लिख लेते, एगो हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगा देते। कोई दिक्कत है। तो इस तरह से अभी हमने थोड़ा सा काम किया है इस मामले में, थोड़ा सा रह गया तो एक दिन में और वो पूरा खत्म हो जाएगा। आप लोग इसे देखिए, समझिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगली कक्षा में।